मित्रों, स्वागत है आपका। और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने बताया, हमारी वर्ल्ड मैपिंग वर्ल्ड टूर की जो एक सीरीज चल रही है, उसमें हमारा ये नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सारे नॉर्थ अमेरिका की जितने स्टेट्स करी थी, वाटर बॉडीज कर ली थी स्टेट्स के रूप में। दूसरे पार्ट में हम नॉर्थ अमेरिका में जितने भी सारे हमारे जितने पर्वत हैं उन्हें देख लेंगे हम, और कुछ जो पठार होंगे उन पर थोड़ी सी हम नजर मार लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हम देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका में कि कौन कौन से पर्वत कहाँ पर लोकेटेड होंगे। हम उनको लोकेट कर रहे होंगे। और यहीं पर मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास अभी मैप नहीं है तो प्लीज आप अपने पास मैप लेके बैठें, सो दैट जो चीजें जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट्स आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, प्रॉपर्ली उनको लिखना भी है, क्योंकि मैं भी नोट्स में से ही आपको बता रहा हूँ। और जो आपको जो मैप होना चाहिए आपको आपके पास नॉर्थ अमेरिका का, उसमें जो लोकेशंस मैं आपको बताऊंगा वो लोकेशंस आपको लोकेट भी करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसा नॉर्थ अमेरिका में कि जो सबसे पहले एक चीज होती है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा नाम का एक जो कॉन्सेप्ट होता है, तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में जब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ से शुरुआत करते हुए हम नीचे तक पर्वतों की ओर देखेंगे, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। अब अगर हम पश्चिमी कॉर्डिलेरा बात कर रहे हैं, तो कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है? कॉर्डिलेरा का मतलब होता है कि विभिन्न कालों में, भिन्न भिन्न कालों में और अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा जब कोई पर्वतों का समूह का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे पश्चिमी जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पर पश्चिमी भाग में देखेंगे तो यहाँ पर ब्रुक्स रेंज है, यहाँ पर मैकेंजी है, रॉकी है, कोस्ट रेंज है। बहुत सारे पहाड़ और पर्वत वो हमें यहाँ मिल जाएंगे। इनका मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग समय काल में इनका निर्माण हुआ है, और अलग अलग प्रक्रियाओं के थ्रू ही इनका निर्माण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो देख लिया हमने कॉर्डिलेरा किसको बोलेंगे, यानी कि अलग अलग समय में और अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा जो पर्वतों के समूह का निर्माण होगा उसको बोलेंगे हम कॉर्डिलेरा। तो अभी इसी कॉर्डिलेरा हम सबसे पहले चलेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉर्डिलेरा में हम सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम बात कर रहे होंगे यहाँ से रॉकी से। तो रॉकी माउंटेन को हम सबसे पहले यहाँ लोकेट कर लेंगे। आपके पास अगर मैप है तो आप भी अपने मैप में यहाँ पर रॉकी को लोकेट कर लेंगे। अब रॉकी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। रॉकी माउंटेन को हमने लोकेशन तो देख लिया, यहाँ पर रॉकी माउंटेन हमारा सिचुएटेड है। अब रॉकी माउंटेन के बारे में बात करें तो रॉकी पर्वत जो है हमारा, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये जितने भी छोटे मोटे जितने भी पर्वत हमें दिख रहे हैं, इनमें से जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हमें दिखाई देने को मिलती है। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का सुदूर पूर्वी रेंज, यही हमारा देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने रॉकी देख लिया। अब हम मूव करेंगे एक जो इंपॉर्टेंट है हमारा अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज को हम सबसे पहले हम लोकेटेड करेंगे। अलास्का रेंज हमारा ये रहा यहाँ पे। अलास्का रेंज कुछ इस तरह से ये शेप में यहाँ पर ये लगा हुआ है। यहाँ पर देख लिया आपने। थोड़ा सा अगर आपको वीडियो में नहीं, अगर कम भी दिखे तो आप थोड़ा सा वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा। और मैं जब मैपिंग की जो सीरीज कर रहे होंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा आप उसको हाई क्वालिटी पे देखें, सो दैट आपको चीजें एकदम क्लियरली विजिबल हो। चलिए, अलास्का रेंज के बारे में आपको बता रहा था। तो अलास्का रेंज के बारे में हम देखेंगे। इसी अलास्का रेंज की जो चोटी माउंट मैकिनले है, या फिर जो डेनेली इसको हम बोलेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार आपको एग्जाम में ये फैक्ट सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि भाई उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है माउंट मैकिनली, अलास्का के जस्ट यहीं पर ये जो लिखा दिख रहा है 6194 जो है इसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखेंगे। तो यानी कि जो अलास्का रेंज की जो माउंट मैकिनली चोटी है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अलास्का देख लिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी को निपटा लिया। अब हम चलेंगे साउदर्न में, यानी कि दक्षिण की ओर हम मूव करते जाएंगे। रॉकी हमने यहाँ पर देख ही लिया था। इसके नीचे हम चलेंगे यहाँ पर कोस्ट रेंज, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोस्ट रेंज हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप इसको लोकेटेड कर लेंगे। कोस्ट रेंज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर कोस्ट रेंज की हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो कोस्ट रेंज हमारी ये मिलेगी, कोस्ट रेंज आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, और अगर थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे दूसरी जगह भी हमें यहाँ पर नीचे दिख रही होगी। तो ये जो कोस्ट रेंज की हम बात कर रहे हैं, सबसे जो ऊंची चोटी थी उसको तो देख लिया हमने, जो माउंट मैकिनले ये जो थी हमारी अलास्का रेंज की। लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे कोस्ट रेंज की, तो कोस्ट रेंज की जो चोटी की हम बात करेंगे, तो जो कोस्ट रेंज की जो चोटी है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी हमारी नॉर्थ अमेरिका की, और कनाडा की सबसे बड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी ये हो जाती है। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में, ये फैक्ट हो गया कोस्ट रेंज के बारे में। अगला अगर हम बात करेंगे तो देख लेते हैं यूएसए में कास्केड रेंज के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पर हमने कोस्ट रेंज देख लिया, रॉकी माउंटेन हमने यहाँ पर देख लिया। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कास्केड। दक्षिण में आपको यहाँ पर कास्केड रेंज लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बिल्कुल तटीय जो एरिया है, यहाँ पर आपको बिल्कुल इसके आसपास ही यहीं पर देखने को मिलेगा। यानी कि यूएसए में ज्यादातर जितने मेन माउंटेन्स देखने हमें वो पश्चिमी एरिया में हमें लोकेटेड देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे यूएसए में जो हमारा कास्केड रेंज है, इसकी अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे
तो माउंट रेनियर नाम की जो चोटी होगी वो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। कास्केड रेंज की जो सब माउंट रेनियर होगी वो सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको मिटा के आपको दिखाने की कोशिश करूं तो माउंट रेनियर आपको मिल जाएगा यहाँ, ये रहा, बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये दिख जाएगा आपको यहाँ, ये रहा माउंट रेनियर। तो ध्यान रखना है माउंट रेनियर किसका पार्ट है, कास्केड रेंज का, और कास्केड रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 4392 इसकी वैल्यू है। वैल्यू को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माउंट रेनियर देख लिया, ठीक। वहीं हम बात करें तो अगर रॉकी पर्वत देखो जो हमने देखा था ना, रॉकी पर्वत जो हम सबसे बड़ी जो श्रृंखला, सबसे ऊंची सबसे लंबी श्रृंखला नॉर्थ अमेरिका की देख रहे थे, तो इसकी भी सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको देख लेंगे, माउंट एल्बर्ट है जो 4399, जिसकी वैल्यू हमें जानी जाती है, देखते हैं। तो जो माउंट एल्बर्ट है वो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची पीक है, एक सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे माउंट एल्बर्ट यहाँ पर सिचुएटेड है, यही जस्ट इसके ये 4399। माउंट अगर ब्लांका की बात करेंगे तो ये 4398 दूसरी ऊंची चोटी हो जाती है। तो इस तरह से हमने पूरा रॉकी माउंटेन है, हमारा कोस्ट रेंज है, कास्केड रेंज है, जितने भी सारे यहाँ पर फैक्ट्स हैं रिलेटेड, इनको हमने देख लिया है। चलिए अब हम थोड़ा सा और नीचे साउथ की तरफ बढ़ेंगे, ये जो और अदर हमारे जो पहाड़ पर्वत होंगे इनको हम थोड़ा सा देख लेंगे। मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए और जूम इन कर लूंगा सो दैट आपको इजीली चीजें विजिबल हो। चलिए हम अब बात कर रहे हैं आगे चल के। एक फैक्ट जो है हम बात करेंगे जो कैलिफोर्निया में स्थित है, यूएसए का जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला पूरा जो एरिया होगा यहाँ पर कैलिफोर्निया मिल जाएगा हमें। अगर हम कैलिफोर्निया में एक जगह की एक लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर सिएरा नवादा नाम का पर्वत हमें मिल जाएगा। सिएरा नवादा नाम का पर्वत है, ये सिएरा नवादा पर्वत यहाँ पर मिल जाएगा। ये इसकी लोकेशन हमने देख ली। क्या कई बार आपको जो पर्वत हैं उनको नॉर्थ से साउथ भी लगवा सकता है, तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर कौन सा पर्वत है, उससे नीचे कौन सा पर्वत है। आगे चल के हम इनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी देख रहे होंगे। तो सिएरा नवादा पर्वत के जस्ट साउथ में हम यहाँ पर देखेंगे, एक जो हम देखेंगे यहाँ पर ये लिख रहा है हमारा डेथ वैली। इसको थोड़ा सा और मिटा देता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियरली विजिबल हो जाए। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे डेथ वैली के बारे में। तो डेथ वैली कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट्स जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बीसीएस एग्जाम में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ भी रखे हैं। तो डेथ वैली के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर है, यूएसए के कैलिफोर्निया नामक जो राज्य है, कैलिफोर्निया राज्य में है। डेथ वैली के बारे में आपको जो कुछ फैक्ट बताऊं तो ये जो एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर भ्रंश घाटी है तो भाई बहुत गहरा भी होगा, तो ये डेथ वैली के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में डेथ वैली सिचुएटेड है, ये उत्तरी अमेरिका जो यूएसए का सबसे गर्म स्थान है, ध्यान रखना है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे गर्म स्थान होने के साथ साथ सबसे सबसे नीचा जो डीपेस्ट पॉइंट होगा ये भी हमारा जो है डेथ वैली होगा। तो डीपेस्ट पॉइंट भी है, ये ध्यान रखेंगे, जो नॉर्थ ये यूएसए का, ठीक है। तो डेथ वैली इन सारी चीजों के लिए जाना था। और जो टेम्परेचर है डेथ वैली का, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्म स्थान ये बहुत ज्यादा है डेथ वैली, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे तो अब बात कर लेते हैं, हमने ये जो वेस्ट में हमारे जितने मेनली यहाँ पर जो थे पहाड़ थे उनको देख लिया। एक बार हम बाद में जो पठार होंगे मेनली लास्ट में हम उन पर और नजर मार लेंगे। अभी हम जो हमारे और पर्वत बचे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा मिल जाएगा ईस्ट की तरफ, अगर हम थोड़ा पूर्व की तरफ चलेंगे, जो हमारा अपलेशियन पर्वत है, इसको हम यहाँ पर लोकेट कर लेंगे। आपको ये अपलेशियन पर्वत यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल पूर्व की तरफ, जब जो पीडमोंट और जो फ्लोरिडा वाला ये है ना, फ्लोरिडा फ्लोरिडा से हल्का सा उत्तर में जाएंगे तो अपलेशियन माउंटेन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अपलेशियन माउंटेन की अगर विस्तार की बात करेंगे तो ये कनाडा के क्यूबेक से लेकर अगर यूएसए के बर्मिंघम तक हमें इसका यहाँ पर ये मिल जाएगा। देखो कॉन्सेप्चुअल तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा अपलेशियन माउंटेन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से आपको जो कुछ चीजों को इंटरलिंक करके समझाना वो वाली चीजें भी यहाँ से शुरू होने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपलेशियन माउंटेन है उसकी अवस्थिति के बारे में देख लिया हमने, कहाँ पर लोकेटेड है। इसके विस्तार को मैंने आपके बता दिया कि कनाडा के क्यूबेक से लेकर, यानी कि ऊपर यहाँ पर कनाडा का क्यूबेक होगा ऊपर, और कनाडा के क्यूबेक से लेकर अगर हम बात करें तो यूएसए के बर्मिंघम तक इसका विस्तार है। अब आपने अगर बर्मिंघम सुना होगा तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस चीज है। तो यही जो अगर हम एप्लीकेशन इसकी बात करेंगे थोड़ा सा और हम इसमें अंदर एंट्री करेंगे, इसमें और थोड़ा सा देखेंगे, तो ये जो हमारा अपलेशियन पर्वत है ये उत्तर अमेरिका का प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, ये ध्यान रखना है। जैसे मोड़दार प्राचीन और अवशिष्ट पर्वत है, जैसे भारत में हम बात करते हैं ना हमारा अरावली की, वो हमारा जो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, तो ये जो अपलेशियन माउंटेन है ये भी अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मिल जाएगा हमारा अपलेशियन पर्वत। इसके बारे में और कुछ चीजें देखें तो ये इस पर्वत का जो पूर्वी किनारा है, यहाँ पर ये जो पर्वत है इसका जो पूर्वी किनारा होगा, ये वाली चीजें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फॉल्ट लाइन या फिर फॉल लाइन भी आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब इसको बोलेंगे हम फॉल लाइन या फिर प्रपात रेखा करके भी बोलते हैं,
यहाँ पर क्या होता है पूर्वी किनारे पर, यहाँ इस साइड में क्या होगा कि जितनी भी नदियां ऊपर से नीचे यहाँ पर फ्लो होके आ रही हैं, और वो जितनी भी यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, जो सार्गेसो सी है, ये इसी का पार्ट है। तो जितनी भी नदियां यहाँ पर ऊपर से गिर के आ रही हैं और यहाँ पर फॉल लाइन या फिर फॉल्ट लाइन इसको हम बोलेंगे, उसका मतलब ये है ये नदियां ऊपर से बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं इस सागर में, और जो है एक वाटरफॉल होता है, जैसा एक प्रपात होता है, उसकी तरह यहाँ पर गिरती हुई जो प्रतीत होती है। अब जब ऊंचाई से कोई पानी गिर रहा है, नदी गिर रहा है, तो बांध में भी तो यही प्रक्रिया होती है। इसलिए आप एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह से ये फॉल लाइन यहाँ पर ये नदियां बनाती हैं, तो ये जो हमारा एरिया होगा ये हाइड्रो पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा जल विद्युत की दृष्टि से भी ये वाला जो एरिया है अपलेशियन के जो पूर्व में यहाँ पे जो हमें एरिया मिलेगा, ये जल विद्युत की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें तो अपलेशियन पर्वत का सबसे ऊंचा जो पर्वतीय भाग है, इसको ब्लू रिज के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लू रिज के नाम से इसको जाना जाता है, WRIGE ऐसे करके, RID, ब्लू रिज के नाम से इसको, जो सबसे उसका जो सबसे ऊंचा जो भाग है, इसको हम ब्लू रिज के नाम से जानेंगे। और अगर हम बात करेंगे अपलेशियन पर्वत की बात करें, तो इस पर्वत की जो चोटी है वो माउंट मिशेल है। माउंट मिशेल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको अगर मैं यहाँ पर आप मिटाने की कोशिश करूँ आपकी क्लैरिटी, तो आप यहाँ देख लेंगे अच्छे से। अपलेशियन की जो हमने लोकेशन देखी थी एग्जैक्टली बिल्कुल यहीं पर आपको मिल जाएगा जो है माउंट मिशेल। तो माउंट मिशेल मिल जाएगा हमें एग्जैक्टली यहाँ पर, ये 2037 से ऊंचा है, तो यहाँ पर हमें माउंट मिशेल देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके बारे में आपको अपलेशियन के बारे में थोड़ा सा जोर डाल के पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के लिहाज से ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कोयला और ओर जहाँ पर मिलेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर जहाँ पर कोयला और आपको अयस्क यानी कि लौह अयस्क जहाँ पर मिल जाएगा, वो वाला पार्ट, वो वाला एरिया उद्योग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वही सारी जो शर्तें हैं, वो कंडीशंस हैं, वो अपलेशियन पर्वत वाला जो एरिया है यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। तो देखिए, अगर हम अपलेशियन पर्वत के उत्तरी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर कोयला का भंडार मिलेगा। यानी कि यहाँ ये जो वाला एरिया है, यहाँ पर कोयला मिल जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जो अपलेशियन पर्वत का उत्तरी भाग है, यहाँ आपको अच्छे तरीके से कोयला मिल जाएगा। और यहाँ कोयला की उपलब्धता है, तो इसी के कारण जो पीटर्सबर्ग है जो आपने जब इंडस्ट्री में आप रटते भी होंगे, कुछ फैक्ट को देखते होंगे, तो अब यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा है, तो पीटर्सबर्ग में आपको जो है लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ ऊपर उत्तर में मिल जाएगा आपको पीटर्सबर्ग। तो पीटर्सबर्ग किस चीज के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है, आयरन इंडस्ट्री के लिए, जो स्टील इंडस्ट्री है, लौह इस्पात उद्योग है, उसका विकास यहाँ पर हुआ है। डायरेक्टली आपको पूछा भी जाता है एग्जाम में कि पीटर्सबर्ग किस लिए, या फिर मिलान करवा लेता है, तो ध्यान रखना है पीटर्सबर्ग जो है लौह इस्पात के लिए। ध्यान रखना है पीटर्सबर्ग है उत्तरी अमेरिका में, सेंट पीटर्सबर्ग नहीं है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है। क्लैरिटी रखेंगे आप पहली बात तो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऊपर ऊपर हमने देख लिया, यहाँ पर हमें कोयला मिलेगा, और यहाँ पर देख लेंगे जो हमारा पीटर्सबर्ग की हम बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है, तो उसको हम लौह इस्पात उद्योग की राजधानी के, इस्पात उद्योग की राजधानी भी हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर उत्तर में तो हमने देख लिया कोल, यानी कि अपलेशियन पर्वत का जो उत्तरी भाग था, यहाँ पर तो मिल जाएगा कोल। अब बेस्ट कॉम्बिनेशन जब बनेगा, जब हम जो हमें लौह इस्पात भी नजदीकी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के लिए हमें लोहा और अयस्क दोनों पास में होने चाहिए, तभी वो बेस्ट एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो वही वाली चीज यहाँ पर भी होती है। उत्तर में हमने कोयला देख लिया, दक्षिण वाला जो पार्ट है, दक्षिण में इस वाले पार्ट में यहाँ पर हमें मिल जाता है लोहा अयस्क। ठीक है, यहाँ पर लोहा अयस्क मिल जाता है, और इसी की उपलब्धता के कारण ऊपर तो मिल गया था हमें बर्मिंघम, सॉरी, ऊपर मिल गया था बर्मिंघम, अब नीचे मिल जाएगा हमें यहाँ इसके कारण ही यहाँ पर लोहा अयस्क भी मिल जाएगा। तो सॉरी, ऊपर उत्तर में मिल गया था हमें पीटर्सबर्ग। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कोल के कारण यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है, और नीचे मिल जाएगा हमें बर्मिंघम। तो ध्यान रखना है, जो बर्मिंघम होगा, ये बर्मिंघम भी लौह इस्पात के लिए फेमस रहेगा, उद्योग के लिए फेमस रहेगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी जो एरिया होगा, यहाँ से कोयला ले लेंगे, नीचे से जो आयरन और आदान प्रदान होता रहेगा, और एक जो उद्योग है, उद्योग के लिए एक बेस्ट कंडीशन बनती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने इन चीजों को देख लिया है। इस तरह से जो मेनली जो हमारे देखेंगे, तो जो हमारे मेन ज्यादातर जितने भी पहाड़ थे हमारे, जो पहाड़ों वाला एरिया हमारा हो चुका है। अब कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको कुछ एक दो एक्स्ट्रा लोकेशंस हैं, मैं आपको उनको जरा नजर करा देता हूँ। तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर अगर हम साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कुछ हम जो डेजर्ट्स वगैरह हैं और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप उनको लोकेटेड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सोनोरन डेजर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल उत्तर अमेरिका में, बिल्कुल पश्चिम और दक्षिण की ओर सोनोरन डेजर्ट मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है हमारी कोलोराडो पठार। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कोलोराडो पठार ये कहाँ पर मिलेगा हमें। ठीक है, तो एक हमने कोलोराडो पठार देख लिया। अब थोड़ा सा हम और ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ऊपर की ओर हम थोड़ा सा चलेंगे, तो यहाँ कोलंबिया का पठार है। कोलंबिया का पठार भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, कोलंबिया के पठार को हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है कोलंबिया का पठार। ठीक है, ये आपको कोलंबिया का पठार मिल जाएगा यहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ अभी। उसके बाद हम कोलंबिया जो प्लेट्यू हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा, कोलंबिया प्लेट्यू आप ये देख रहे हैं। ठीक है,
यहाँ तक नीचे तक इसका जो है विस्तार हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो मेजर मेजर चीजें थी, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट ये और बचा हुआ था मेरे अकॉर्डिंगली, जो मैकेंजी जो माउंटेन्स है, ये मैकेंजी माउंटेन्स भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर अमेरिका में और उत्तर और पश्चिम की ओर अलास्का और जो रॉकी है उसके थोड़ा सा पूर्व की ओर यहाँ पर मिल जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट और जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली, तो ब्रूक्स रेंज यानी कि जो ब्रूक्स जो रेंजेस होंगी ये भी उत्तर अमेरिका में बिल्कुल उत्तर की ओर मिलेंगे हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उत्तरी अमेरिका में जितने भी इंपॉर्टेंट पहाड़ थे उन सारे पहाड़ों को देख लिया। अगले वीडियो में उत्तरी अमेरिका में जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, क्योंकि लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो सुपर लेक्स के बारे में हम बात करेंगे, उनके क्रम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा उन लेक से ही क्वेश्चन आता है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप जो सारी मैपिंग है, एक हाँ मैपिंग का जो भी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ वो मैं आपको नोट से बता रहा हूँ, तो एक एक जो पॉइंट है आप उसको नोट करके वहां पर अपना नोट डाउन करते रहें, और जो है आपका एटलस एटलस में भी आप उस सारी चीजों को मार्क डाउन करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और आपकी अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज जीएस ह्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, इस तरह से आपको जो बेटर कंडीशन है, जो बेटर कंटेंट है मार्केट का, वो हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।